अब सोचिए कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का ऐसा खौफ कि प्रधानमंत्री ने उनके खौफ से लोकसभा में आने से इनकार कर दिया और राज्यसभा में भी गए, राज्यसभा में भाषण दिया उन्होंने और एज यूजुअल अपनी पीठ थपथपाते रहे, हमेशा पूरे भाषण में अपनी पीठ थपथपाते रहे और विपक्ष को भला बुरा कहते रहे, खास करके कांग्रेस को। लेकिन अगर आप उस भाषण को देखेंगे तो दो चीज़ें बिल्कुल आपको क्लियर दिखेंगी। एक, जब तक विपक्ष अंदर था प्रधानमंत्री के चेहरे पर डर है साफ दिख रहा था, और जैसे ही विपक्ष वॉकआउट करता है, विपक्ष ने भाषण का वॉकआउट किया, तब प्रधानमंत्री जी का चेहरा खिल गया और फिर एक अलग ही कॉन्फिडेंस जो है उनके बोलने में आया, क्योंकि सिर्फ उनको मालूम था तब तो सिर्फ तालियां ही तालियां मिलेंगी। और दूसरी बात, उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत में जब विपक्ष नारे लगा रहा था तो मल्लिकार्जुन खड़गे पर कटाक्ष किया। उन्होंने स्पीकर से कहा कि मैं चाहूँगा कि उम्र को देखते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे को बैठकर ही विरोध करने की इजाज़त दी जाए। प्रधानमंत्री जी शायद भूल रहे हैं कि खुद भी 75 साल के हो गए हैं, वो भी कोई जवान नहीं है और उम्र सब पे दिखती है। सब जो है वो एक उम्र के बाद, मल्लिकार्जुन खड़गे 80+ है, ठीक है, 82-83 साल के हैं, वो थोड़ा ज़्यादा बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, लेकिन मोदी जी खुद भी कोई बहुत हृष्ट पुष्ट जवान नहीं है। और अगर अपने उस पर इतना ही 56 इंच पे जो है वो बहुत गर्व है उनको, अगर है तो होना भी चाहिए, तो फिर सांसदों के विरोध के डर से लोकसभा में अपनी बात कहने से पीछे क्यों हट गए? क्या मुद्दों की कमी हो गई है? कितना डर गई है ये सरकार? कितना राहुल गांधी से घबराती है? कितना जो है वो कांग्रेस को लेकर घबराने लगी है, खास करके राहुल गांधी को लेकर? इसका एक बहुत बहुत घटिया एग्जाम्पल और दिखाता हूं मैं आपको कि बीजेपी की राहुल गांधी को लेकर कितनी मानसिकता कितने निचले लेवल पर पहुंच गई है। क्यों राहुल गांधी लगातार उनका जो है कांटे की तरह चुभते जा रहे हैं। ये उदाहरण आपको दिखाता हूं। वही सांसद जिसने कल संसद की गरिमा को तार तार किया जब कैरेक्टर असैसिनेशन किया पूर्व प्रधानमंत्रियों का, आज वो उस आदमी को उसका गम नहीं है, बल्कि राहुल गांधी के कपड़ों से दिक्कत होने लगी। बताइए, अब संसद में राजनीति इस लेवल पे पहुंच गई कि किस आदमी ने क्या पहना, उसके कपड़ों को लेकर भी कटाक्ष करने लगे। लेकिन उस कटाक्ष के चक्कर में खुद अपने मुंह से अपनी कल की बात काट गए और जवाहरलाल नेहरू को महान विभूति भी कह बैठे कि कार्रवाई नहीं चल पा रही। देखिए, इतना बकवास करने वाला कांग्रेस का नेता, जिस कांग्रेस को जो है महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस जी, जेबी कृपलानी जी, इतने बड़े बड़े स्टॉलवर्ट्स जिस कांग्रेस पार्टी के नेता हुआ करते थे, उस कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति है, क्या दुर्गति है कि एक ऐसा आदमी जिसका कि कैसेट ही अटक गया। आपने कभी देखा कि पैंट और शर्ट में या टी शर्ट में जो है कांग्रेस क्या करती रही? वो गांधी की बात करती है, चरखा की बात करती है, खादी की बात करती है। कांग्रेस के मैक्सिमम नेता, इवन उनकी जो दादी थी इंदिरा जी, वो भी तो हमेशा जो है खादी का साड़ी पहनती रही या साड़ी पहनती रही। उनकी मदर जो है विदेशी होते हुए भी साड़ी पहनती है। इस आदमी को देखिए कि ये आज़ादी प्राप्त करने के लिए, सरकार बनाने के लिए, अपनी सरकार हो, इसके लिए इवन उनके जो परनाना थे वो भी मैक्सिमम पजामा कुर्ता पहनते थे या नेहरू कोट पहनते थे, बंद गले का कोट पहनते थे। ये व्यक्ति एक फटीचर जैसा जो है पैंट पहन लेता है, एक टी शर्ट पहन लेता है। कभी आपने देखा है पार्लियामेंट की गरिमा का इससे बड़ा हनन आपने देखा है? अब बताइए, ये निशिकांत दुबे है, संसद में के अंदर नेहरू जी के बारे में उल्टा सीधा कहता है, बाहर महान विभूति कहते हैं। और दिक्कत राहुल गांधी के कपड़ों पे आ गई। भाषा देखिए, इस शख्स की भाषा देखिए। आपने सुनाना नहीं चाहता था मैं, लेकिन क्या करूं, बात ऐसी की थी कि शायद मैं अपने मुंह से बोला तो बहुत से लोगों को विश्वास भी नहीं होता कि कोई सांसद, चुनावा सांसद ऐसी बात कर सकता है। कि कपड़ों की बात की, राहुल गांधी क्या पहनते हैं। ये राहुल गांधी की टी शर्ट को लेकर पहले दिक्कत थी कि बहुत महंगी टी शर्ट है, अब लगातार पहन रहे हैं तो अब दिक्कत है कि क्यों पहन रहे हैं। और अपना ये भूल गए, अपने ही सांसद अनुराग ठाकुर 2 दिन पहले इस संसद में अपनी 80,000 की लुई वितौं की बेल्ट छुपाते नजर आए। आपकी स्क्रीन पर देखिए कैसे अपनी बेल्ट छुपा रहे हैं।
इस आदमी के घर में तो 3 प्रधानमंत्री हुए हैं। उस आदमी की जीन्स पहने, उसके पैंट पहनने में और टी शर्ट पहनने पर आपको दिक्कत है, और अपने इन साहिब सांसद को देखिए जिनके पिता 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं हिमाचल प्रदेश के, उसके बावजूद इतनी महंगे शौक, इतनी महंगी घड़ियाँ, इतने महंगे कपड़े, इतनी महंगी बेल्ट पहन रहे हैं। कहाँ से पहन रहे हैं? अब ये भी दिक्कत आ गई। प्रॉब्लम यह है कि ये चलिए राजनीति है, कुछ भी हो सकता है, कल को कोई भी बदल सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दिन पर दिन, क्यों मैंने मल्लिकार्जुन खड़गे की वो कविता सी आपको सुनाई, शायरी सुनाई, क्योंकि उसमें लास्ट में एक लाइन थी कि हार ज़रूरी है। वो मुझे ऐसा लग रहा है वो बेहद बेहद इम्पॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि ये जैसे जैसे इनकी सत्ता का टेन्योर बढ़ रहा है, वैसे वैसे इस देश की राजनीति दलदल बन रही है, कीचड़ बन रहा है। इसमें, इस दलदल में सब नंगे हैं। संसद में गरिमा होती संसद की, बच्चों के, स्कूल के बच्चों को ले जाते हैं ना टूर पे, संसद का दिखाते हैं, संसद की कार्रवाई कैसे होती है, फिर बच्चों की संसद कराई जाती है, जगह जगह आपने देखा होगा। क्या बच्चों को संसद में ये सब दिखाया जाएगा कि ये सब होता है संसद में? एक आदमी को बोलने नहीं दिया जाता, जैसे ही वो जिक्र भी करता है, अब तो ये हो गया था कि अब तो नरवाने का नर भी किसी ने बोल दिया विपक्ष की तरफ से, वहीं स्पीकर रोक देता है। और दूसरी तरफ एक सांसद पूर्व प्रधानमंत्रियों का कैरेक्टर असैसिनेशन संसद के अंदर करता है। इसकी शुरुआत दरअसल पिछली सरकार में हो गई थी, जब रमेश बेदोड़ी ने एक मुस्लिम सांसद दानिश अली को जो अपशब्द उस सदन के अंदर कहे थे, उस वक्त भी नहीं रोका गया था, ना कोई सज़ा हुई थी। वहाँ से इस गंदगी की शुरुआत ज़्यादा हो गई थी। और अब तो आलम यह है कि विपक्ष भी बराबर ताकत में है। 240 अगर बीजेपी के हैं तो 234 विपक्ष के हैं, मुकाबला बराबरी का है। तो अब ये गंदगी इस तरह से हो गई है। सदन के बाहर कोई नेता ट्रेटर फ्रेंड कहता है किसी को, तो उसे पूरी एक कौम की बेइज्जती के साथ जोड़ दिया जाता है। सदन के अंदर एक पक्ष को हर चीज़ बोलने से रोका जाता है, तो दूसरे पक्ष को खुली छूट है, वो जो चाहे वैसे बोले। और ऊपर से लोकसभा स्पीकर अपनी कुर्सी पर बैठकर बिना किसी जांच के, बिना किसी सबूत के विपक्ष पर इतना बड़ा, खासकर कांग्रेस पर इतना बड़ा आरोप लगा देते हैं कि उनके सांसद कुछ ऐसी हरकत कर सकते थे जो प्रधानमंत्री के लिए खतरा हो सकती थी। अब इससे ज़्यादा राजनीति निचले लेवल पे क्या जाएगी? अब तो एक ही चीज़ बची है कि हाथापाई संसद के अंदर होते हुए, बाकी और इससे अलावा और कुछ बचा नहीं है। और दूसरी बात, एक चीज़ मुझे और समझ में नहीं आती, 56 इंच का तगमा तो मोदी जी को देते हैं, मोदी जी 56 इंच का अपने आप को मानते हैं, लेकिन जब भी फिजिकल असॉल्ट की बात आती है तो राहुल गांधी का डर दिखाया जाता है सबको। आपको याद है परसों रवनीत बिट्टू के साथ हुआ, तो रवनीत बिट्टू कहने लगे राहुल गांधी मुझे मारने आ रहे थे। आज प्रधानमंत्री को इसलिए लोकसभा में नहीं बोला कि खतरा था कांग्रेस के सांसद आएंगे, जबकि खतरा था कि राहुल गांधी ने खुद कहा था कि मैं बाय हैंड किताब दे के आऊँगा प्रधानमंत्री को, उसका डर दिख गया। तो वो राहुल गांधी की एक इमेज बना दी गई कि खतरा है। और पिछले साल याद है आपको, एक सांसद बीजेपी के गिरे थे, चोट लगी थी, तब कहा राहुल गांधी ने धक्का दे दिया। अरे राहुल गांधी क्या इतने बलशाली हैं? राहुल गांधी के बारे में ऐसी इमेज बना दी गई जैसे कि वो भीम जितने बलशाली हैं, हर आदमी उनसे डरता है। अगर राहुल गांधी इतने बलशाली है, इतने खतरनाक हैं, ऐसे सॉलिड उनके पास शक्ति है, तो 56 इंच का तगमा तुम क्यों लिए फिरते हो? फिर 56 इंच वाला तो वो आदमी हुआ ना जिसकी एक आवाज़ को भी तुम फिजिकल असॉल्ट में बदलने की कोशिश करते हो। अजब है, नाम विश्वगुरु है लेकिन घुमाते कोई और है। जो ट्रंप कहते हैं वो करते हैं, और नाम विश्वगुरु है। विपक्ष मांग करता रहा कि एलओपी को बोलने दिया जाए, लेकिन एलओपी को तो नहीं बोलने दिया गया, बल्कि उनके बारे में राज्यसभा में जो एलओपी हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने भी जिक्र किया, तो उनको भी तुरंत रोक दिया गया। इतना डर, इतना खौफ, इतनी पाबंदियां लीडर ऑफ ऑपोजिशन पे क्यों? मोदी जी ने लोकसभा में अपनी बात क्यों नहीं रखी, अपना भाषण क्यों नहीं दिया? क्यों? उससे भी बड़ी शर्मनाक बात पता क्या है? उससे भी बड़ी शर्मनाक बात लोकतंत्र के, भारत के लोकतंत्र के लिए ये है कि
स्पीकर लोकसभा के अध्यक्ष अपनी कुर्सी पर बैठकर कहते हैं कि उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कांग्रेस के कुछ सांसद प्रधानमंत्री को क्षति पहुंचा सकते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री ने लोकसभा में बोलने से मना कर दिया या उनको रोक दिया गया। आप सोच सकते हैं एक स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष बिना किसी पुख्ता प्रूफ के, बिना पटल पे जो है वो सबूत रखे कांग्रेस के सांसदों पर इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि वो गुंडागर्दी जैसे हों, गुंडे हों या बहुत अराजक तत्व हों, इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। सांसद, लोकसभा के सांसद जिन्हें पब्लिक ने चुन के भेजा है, जिन्हें जनता ने चुन के भेजा, और बिना किसी सबूत के और बिना किसी उसके कार्रवाई के, बिना किसी जांच के इतना बड़ा आरोप लोकसभा अध्यक्ष लगा देते हैं, वो भी सदन में अपनी कुर्सी पर बैठकर, ताकि प्रधानमंत्री को जो है लोकसभा में क्यों नहीं बोले इसका जवाब ना देना पड़े। अब ऐसे में कांग्रेस सवाल ना उठाए तो क्या करे। कांग्रेस ने बिल्कुल सही तो कहा कि प्रधानमंत्री को अब ऐसी हालत हो गई है कि स्पीकर के पीछे छुपना पड़ रहा है। Speaker is saying that yesterday what happened was disgraceful and shameful. What happened? What happened? The way women MPs were in front of the Treasury bench and trying So the women MPs were standing in front of the Treasury bench. So what? But there was a And strategy the to Prime hurt Minister, PM. absolute lies. It is an absolute lie. There is no question of anybody raising any hands on the Prime Minister, trying to hurt him or any such thing. There is no question. So it is absolutely wrong of anybody to say that there was any such plan. There was no such plan. But if you're going to allow your members to stand and quote books and talk nonsense, then this side, the opposition benches are going to protest. And I'm sorry, but the Prime Minister is now hiding behind the Speaker. They are making the Speaker say all this. Because yesterday he did not have the guts to come in the House. What? Because 3 women were standing in front of his bench? What nonsense is that? अब बताइए, प्रधानमंत्री महिला सांसदों के से डर गए कि महिला सांसद जो है उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। कांग्रेस ने भी एक तस्वीर शेयर की सोशल मीडिया पे, देखिए। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह खड़े थे, बोल रहे थे, और बीजेपी के सांसद देखिए कैसे उनके मुंह के सामने खड़े हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह रुके नहीं, अपनी बात कहते रहे। और एक ये प्रधानमंत्री है, कहने को अपने आप को 56 इंच का सीने वाला कहते हैं, और महिला सांसदों से घबरा गए। और क्या क्या फिर स्पीकर जो है वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो भी विपक्ष के चुने हुए सांसदों पर। इसलिए मुझे आज एक बात बहुत पुख्ता तरीके से इस पर विश्वास हो गया कि सही में इस देश की राजनीति में मोदी जी को अगर कोई जानता है, कोई पहचानता है सबसे सही तरीके से, तो वो राहुल गांधी है। राहुल गांधी 2019 से एक बात कह रहे हैं कि वो जानते हैं कि मोदी जी डरपोक हैं, और बार बार उन्होंने साबित किया, और आज तो मोदी जी ने खुद साबित कर दिया है कि राहुल गांधी उनको सबसे बेहतरीन तरीके से जानते हैं। और राहुल गांधी ने 2 दिन पहले ही ये बात कह दी थी, 1 दिन पहले ही, कि मोदी जी नहीं आएंगे संसद में, क्योंकि राहुल गांधी पहचानते हैं। और सोने पे सुहागा खड़गे जी ने जो कहा, वो और राहुल गांधी की बात दोनों ही 100% सत्य है। I don't think PM will have the guts to come to the Lok Sabha today. Because if he comes, I'm going to give him this book. So if PM comes, I will go physically and hand him this book, so he can read it. And उनको पता लग जाए कि उनकी सच्चाई क्या है, देश को पता लग जाए। Thank you. आपकी नफरतें बताती है कि आपको प्यार की जरूरत है। आपकी नफरतें बताती हैं कि आपको प्यार की जरूरत है। जीत ने अंधा कर दिया है तुम्हें, जीत ने अंधा कर दिया है तुम्हें, आपको एक हार की जरूरत है। धन्यवाद। जय हिंद, जय संविधान। मल्लिकार्जुन खड़गे की बात 100 आने सही है, क्योंकि देश इस वक्त बुरे दौर से गुजर रहा है, न सिर्फ आर्थिक रूप में बल्कि राजनीतिक रूप में भी।